किसान साथियों, आज हम जानेंगे गेहूं में कितना स्प्रे हमें डालना चाहिए। हम खादों का इस्तेमाल दो तरीके से करते हैं। एक तो हम मिट्टी में बुआई विधि से डालते हैं, एक हम छिड़काव करते हैं पत्तियों के ऊपर स्प्रे विधि से डालते हैं। तो यहाँ पे हम बात करते हैं कितना स्प्रे हमें गेहूं में डालना चाहिए, क्यों डालना चाहिए। अब जो हम खादें मिट्टी में डालते हैं, खासकर बेसल डोज वाली खाद, उसको तो आपको यूज ही करना होता है, उसको तो आपको इस्तेमाल ही करना होता है। उसके बाद जो हम चीज़ें डालते हैं, कुछ चीज़ें हम स्प्रे विधि से भी डाल सकते हैं, जो मैं आज की वीडियो में आपको बताऊंगा। अब पहले तो आपको जानना है सबसे बढ़िया समय क्या होता है, पहला स्प्रे आपको कब करना चाहिए। गेहूं की फसल में पहला स्प्रे आपको 25 से 30 दिन तक कर देना चाहिए, यानी पहला पानी लगाने के बाद कर देंगे तो अच्छा लाभ मिलता है। तो पहले स्प्रे के रूप में लगभग हमारे ज़्यादातर किसान साथी जो है वो एनपीके डालते हैं 19-19-19। इसके इस्तेमाल से भी अच्छा लाभ मिलता है। इस एनपीके में नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम बराबर मात्रा में यानी 19% की मात्रा में पाए जाते हैं। तो एनपीके 19-19-19 अगर आप डालते हैं तो अच्छी ग्रोथ होती है पौधे में। अगर थोड़ा सा ग्रोथ अच्छे से नहीं हो रही है तो दोबारा से स्टार्ट हो जाती है। तो आप पहला स्प्रे डालिए एनपीके 19-19-19। इसके साथ आप डाल सकते हैं 12% वाली जिंक। 12% वाली जो जिंक आती है, लगभग 120 ग्राम आपको इस्तेमाल करना होता है। इसके इस्तेमाल से जिंक की भी पूर्ति हो जाएगी। इसके साथ आप चाहें तो बोरोन भी मिला के डाल दीजिए। बोरोन के इस्तेमाल से पौधे भोजन सही से आपके पौधे के सभी भागों तक पहुंचाएगा बोरोन, जिससे आपके पौधे में ग्रोथ अच्छे से होगी। तो ये तीन चीज़ें आप चाहें तो इस्तेमाल कर सकते हैं। एनपीके आपको लेना है 1 से 1.5 किलो, आपको लेना है जिंक 12% वाली 120 ग्राम, आपको लेना है बोरोन 20% वाला 100 ग्राम। 100 से 120 ग्राम इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये तीनों चीज़ें अलग अलग घोलना है, इकट्ठा घोलना नहीं है, नहीं तो ये कुछ भी काम नहीं कर पाएगा सही से। अलग अलग घोलिए, उसके बाद एक साथ आप डाल सकते हैं, अच्छा लाभ मिलेगा। तो पहला स्प्रे 19-19-19 डालिए। इसके बाद में बात करते हैं दूसरा स्प्रे क्या डालना चाहिए। अगर आपकी फसल में अच्छे से ग्रोथ नहीं हो रही है तो दूसरा स्प्रे भी आप 19-19-19 डाल सकते हैं। या फिर कई बार ऐसा होता है कि आपके पौधे में अच्छे से फास्फोरस नहीं मिल पाता है, तो आप 12-61-0 या फिर 17-44-0 का भी इस्तेमाल दूसरे स्प्रे के रूप में कर सकते हैं। मान लीजिए पहले पानी की ही बात करें कि आपकी फसल अभी 25 से 30 दिन की है, जड़ों का विकास नहीं हुआ है, तो 19-19-19 की बजाय आप एनपीके 12-61-0 का इस्तेमाल करेंगे तो फास्फोरस की अधिक पूर्ति होगी, जिससे पौधे में जड़ों का विकास अच्छे से होगा। अब जो पहला स्प्रे है अपने फसल के हिसाब से आपको चुनना है। अगर फसल थोड़ा सा अच्छी दिख रही है, थोड़ा सा ग्रोथ दबी हुई है, तो आप 19-19-19 डालिए। पौधे में जड़ विकास नहीं हुआ तो आप एनपीके 12-61-0 का इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर आप 17-44-0 भी डाल सकते हैं। अब यही चीज़ आप दोबारा भी प्रयोग कर सकते हैं 19-19-19। अब 40-45 दिन की अवस्था में भी डालेंगे तो भी अच्छा लाभ देता है। अब बात करते हैं यहाँ पे हम इसके बाद हमें क्या डालना होता है। तो यहाँ पे 2-3 खादें तो आपको अवश्य डालनी चाहिए। पहली चीज़ तो आपको डालना चाहिए 052-34 एनपीके। इसका इस्तेमाल बालियाँ आने से पहले गबोड़ अवस्था में करना चाहिए। अब यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, गेहूं में केवल 2 स्प्रे भी अगर आप डालते हैं तो अच्छा काम करता है। पहला 19-19-19 डाल लीजिए कल्ले निकलते समय यानी 25 से 30 दिन पे, और दूसरा 052-34 डाल लीजिए। अब 052-34 बालियाँ निकलने से पहले डालना होता है, 1 से 1.5 किलो। इसके इस्तेमाल से बालियों की साइज अच्छी आती है, मोटाई लंबाई अच्छे से बालियों की बन पाती है। इसके अलावा आपको डालना चाहिए बोरोन। बोरोन 052-34 जब डालते हैं तब लगभग 90% किसान साथी बोरोन का इस्तेमाल करते हैं। बोरोन के इस्तेमाल से इस समय परागण बहुत अच्छे से होता है। जब परागण अच्छे से होता है तो पौधे में जितने भी बालियाँ आती हैं, मतलब फूल आने वाली अवस्था में, सभी में दाने का विकास हो पाता है। जब दाने का विकास अच्छे से सभी में होगा तो सभी दाने का भराव भी सही से होता है। तो बोरोन 20% वाला 100 ग्राम, साथ में एनपीके 052-34 1 से 1.5 किलो बालियाँ निकलने से पहले गबोड़ अवस्था में डालेंगे तो सबसे ज़्यादा लाभ मिलेगा। अब ऐसा भी मत करिए कि बालियाँ निकल आई हैं तब डालिएगा तो ज़्यादा लाभ नहीं मिलेगा। बालियाँ आने से पहले ही डालना होता है तो ही अधिक लाभ आपको दिखाई देगा। अब इसके बाद आप चाहें तो अंतिम स्प्रे के रूप में 0-0-50 एनपीके डाल सकते हैं बालियाँ निकलने के बाद दाना भरते समय। दाना भरते समय अगर आप इसका इस्तेमाल करते हैं तो सभी दाने के अंदर अच्छे से मोटाई आ पाती है, सभी दाने के अंदर अच्छे से चमक, अच्छे से वजन दाने का बन पाता है। तो आप 0-0-50 बालियाँ निकलने के बाद 1 से 1.5 किलो इस्तेमाल करते हैं तो अच्छा लाभ मिलेगा। अब 0-0-50 में 50% पोटेशियम, 17.5% सल्फर पाया जाता है। इस अवस्था में ये काम क्या करता है, इस अवस्था में जितना भी भोजन आपके पौधे के पास उपलब्ध होता है वो सीधा सीधा आपके दाने तक भेज देता है, जिससे दाने में अच्छे से भराव होता है, दाने का अच्छे से मोटाई बनता है।
है। तो उम्मीद है आज की वीडियो, आज की जानकारी आपको पसंद आई होगी। केवल 2 स्प्रे डाल के भी आप अच्छे से काम चला सकते हैं। 19 19 19 और 052 34। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करें। कोई भी सवाल या सुझाव हो तो कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इंडियन एग्री हेल्प चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।